आपको बताएं, संगजानी इस्लामाबाद और कहना लाहौर में जलसों के बाद अब पीटीआई ने परसों रावलपिंडी और 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसों का ऐलान कर रखा है। मगर अब से कुछ देर पहले बानी पीटीआई की जानिब से हफ्ते को रावलपिंडी में जलसा मनसूख करके भरपूर एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है। बानी पीटीआई खुलकर अपने मुतालबात के लिए एहतजाजी तहरीक चलाने के दावे कर रहे हैं। इससे पहले बानी पीटीआई ने कहा था कि रावलपिंडी जलसा लियाकत बाग में होगा, अगर इजाजत ना मिली तो फिर एहतजाज होगा। इनके दावों के मुताबिक मुल्क भर में एहतजाज का लाएहमल बना लिया गया है। अगले चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का ऐलान जल्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है सब कुछ पता है कि क्या चल रहा है। सारा मुल्क दांव पर लगा हुआ है। ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस भी ताबे हो जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अब पता है कि इन पर आर्टिकल 6 लगेगा, इसीलिए इलेक्शन फ्रॉड को दबाया जा रहा है। आईनी अदालत का मकसद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर को खत्म करना है। बानी पीटीआई ने लाहौर में मीनार पाकिस्तान में जलसा करने का भी ऐलान किया, जबकि दूसरी तरफ पंजाब की वजीर आला मरीम नवाज का ये कहना है कि अली अमीन गंडापुर गलाजत का ढेर उगलते हैं। पंजाब में आकर कानून तोड़ेंगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ये मुझ पर आवाजें कसते हैं, जुमानी जुमले बोलते हैं। क्या कोई खातून इसको कबूल करेगी? बच्चों को क्या दर्ज दे रहे हैं आप? 9 मई मुकदमात में लोगों के बच्चों को फंसाने वालों के अपने बच्चे बाहर बैठे हैं। गंडापुर के सूबे के लोग भूख से मर रहे हैं। जिस अस्पताल में जाती हूँ वहाँ KPK के मरीज मिलते हैं और तुम यहाँ क्लैशनकोफो से गाड़ियों के शीशे तोड़ने में लगे हुए हो। यूं एक तरफ बानी पीटीआई के दावों और दूसरी तरफ मरीम नवाज के रद्द-ए-अमल को सामने रखते हुए देखना पड़ेगा कि इस मर्तबा पीटीआई अपने मंसूबे के मुताबिक एहतजाज करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, और अगर पीटीआई ने एहतजाज किया तो पीछे रहनुमाओं का रवैया क्या होगा। रावलपिंडी जैसे अहम शहर में एहतजाज और पंजाब के दारुल हुकूमत में जलसे के लिए पीटीआई रहनुमा कौन सी पॉलिसी इख्तियार करेंगे? संगजानी इस्लामाबाद जलसे वाली या फिर कहना लाहौर वाली? सवाल तो ये भी है कि क्या इस मर्तबा अली अमीन गंडापुर के लिए इन दो में से कोई एक ऑप्शन इख्तियार करना मुमकिन हो पाएगा या फिर नहीं। हमारे साथ पैनल में मौजूद होंगे आज आमिर ज़िया साहब, शहजाद चौधरी साहब, जैगम खान साहब और हम्माद गजनवी साहब हमारा साथ देंगे। सवाल अपने पैनल के सामने रखेंगे। सवाल कुछ इस तरह से है कि अहम फैसलों पर असर अंदाज होने के लिए एहतजाज और जलसों के ऐलानात हो रहे हैं। क्या बानी पीटीआई की एजुटेशन की सियासत अहम फैसलों पर असर अंदाज हो पाएगी? आमिर ज़िया साहब, सबसे पहले आपका कमेंट लेंगे। दो बातें हैं कि अमूमन एहतजाज आप उस वक्त करते हैं जब आप देखते हैं कि आपके कानूनी और आईनी रास्ते जो है वो बंद हो गए हैं। तो तहरीक इंसाफ ने काफी अरसे से आप देख रही है कि उन्होंने कोशिश की कि जो उनके कैसे उन्होंने इस्तीफा दिया, केसेस जीते, लेकिन हर मरतबा हमने देखा कि गोल पोस्ट में तब्दीली हो जाती है। तो ये मेरे ख्याल में कि अब इनकी इस तरह की तंग आमद पर जंग आमद वाली बात हो रही है पीटीआई की जानिब से। लेकिन जाहिर है कि इस हिकमत अमली की कामयाबी में बहुत सारे सवालिया निशान हैं। जो पाकिस्तान की जो तारीख रही है उसमें एहतजाज जो है उम्मन हुकूमत को गिरा नहीं सके। हमें तो भी ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कम से कम पाकिस्तान की हद तक, और उसके जो है उसकी वजह से जो है पार्टी के ऊपर ज्यादा जबर का या उसको क्रैकडाउन का सामना करना पड़ सकता है। तो एक तरह से ये ब्रिंकमैनशिप है और उसमें भी सवाल पैदा होते हैं कि क्या ये अपने आदाब के सूबे किस हद तक कामयाब होंगे। लेकिन जाहिर है कि कोई भी सियासी जमात जब मुश्किल हालात में होती है वो हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठती। वो कानूनी लड़ाई भी लड़ते हैं, सियासी भी लड़ते हैं, और जब वो देखते हैं कि दोनों के उनको कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, उनकी जो है मतलब की काम नहीं करी, तो फिर वो एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये कि क्या पीटीआई बतौर जमात एहतजाज के लिए तैयार है? उसमें उस तरह की तंजीमी सलाहियतें हैं, उसमें यकीनन मकबूलियत अपनी जगह है। मकबूलियत होना एक अलग चीज होती है, लेकिन एहतजाज की सियासत करने एक अलग काम होता है। तो इसमें हमने देखा कि एक मरतबा 9 मई को चीजें जो है हाथ से निकल गई थी, तो इस चीज को भी देखना है कि वो जो है मतलब खुदा न खास्ता ना जाए। और क्या ये भी सवाल है कि क्या पाकिस्तान इस वक्त एहतजाज की सियासत का मुतहम्मिल हो सकता है? जिम्मेदारी सिर्फ पीटीआई की नहीं है बल्कि अपने फर्म हुकूमत और जो हुक्मरान है और जो साहिब इख्तियार है उनको भी पीटीआई को इंगेज करना चाहिए। और किसी तरह से मतलब है कि होता है ना कि जायज लेजिटिमेट उनको एक जगह भी स्पेस भी दे, ताकि ये जो हमारे यहाँ एक्सप्लोसिव माहौल बना हुआ है, धमाका खेल माहौल बना हुआ है, एक महाजराई का माहौल बना हुआ है, इसका खात्मा हो सके और पाकिस्तान आगे बढ़ सके। लेकिन मैं भी देखता हूँ कि दोनों तरफ रवैयों में बहुत ज्यादा सख्ती है और कोई भी स्टेप बैक करने के लिए तैयार नहीं, जिसकी वजह से हमें इन मुश्किलात का सामना है। जनाब जी आमिर साहब, ये भी फरमाएगा अगले चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का ऐलान जल्द किया जाए, ये भी बानी पीटीआई कह रहे हैं। तो बानी पीटीआई अहम तैनातियों पर असरअंदाज होने की सियासत से क्या कोई सबक या नताइज सीखने को तैयार नहीं, ये समझें हम?
देखिए, अगली चीफ जस्टिस की एक हमारे यहाँ बरसों बरस से एक रिवायत चल रही थी कि सीनियरिटी के बेस के ऊपर जो है फैसला होगा। अब जब भी हमेशा माजी में आईनी तरामीम हुई या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फर्ज करें 73 का आइन बनाया तो इत्तेफाक राय से बनाया था। हमने ये देखा कि इससे 18वीं तरमीम हुई, उसमें बहुत ज्यादा इत्तेफाक राय बनाया गया। इस पर तो जिस तरह से पुश किया गया आईनी तरामीम को, उसमें खुद इनके जो अपने सपोर्टर्स इत्तेहादी हैं उनके जहनों में भी सवालिया निशान है कि हमने एक इशू उठाया कि हमें भी इत्तेमाद में नहीं लिया गया। यही हाल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉ मेकर्स का, तो उन्हें नहीं पता था कि हमें क्या लेकर आ रहे हैं। तो इन हालात में जब आप इस तरह की आईनी तरामीम करते हैं तो इसके नतीजे में ज़ाहिर है कि बदइत्तेमादी होती है और वो पूरी एक्साइज जो है बड़ा एक मुल्क में बजाय चीजों को आगे लेके जाने के पीछे ले जाती है। तो हमारे ये बड़ा एक मसला हो गया है कि हुकूमत भी जो है अब वो मतलब है अब वो कोशिश करे उसकी खात्मे की, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वकील जो है वो तैयार नहीं है इस मामले के ऊपर। वकीलों के अंदर एक बहुत बड़ा धड़ा जो इसको मुखालफत कर रहा है बड़ा डट कर। इसके साथ साथ हमें नजर आ रहा है कि पीटीआई जो तैयार नहीं है। तो ये भी एक सवाल है कि क्या अगर ये पर्सन स्पेसिफिक हो रही है या इसलिए हो रही है कि जो रिलीफ पीटीआई को आला दलिया से मिलता है उसका रास्ता बंद किया जाए, तो फिर जाहिर है कि इसमें मैं देखता हूँ कि माजराई बढ़ेगी आने वाले दिनों के अंदर और ये फिर पाकिस्तान की सियासत और हमारी जुडिशरी के लिए अच्छा शुरू नहीं है। पाकिस्तान को एक हीलिंग टच की जरूरत है जो हमें नजर नहीं आ रहा। सही है। और आमिर साहब ये भी हमें देखना पड़ेगा ना कि जो एहतजाज ये जलसे होते हैं ये हमारी मईशत के लिए भी अच्छे साबित नहीं होते हैं। शहजाद साहब आपकी जानिब आते हैं। बानी पीटीआई को रावलपिंडी में जलसा मंसूख करके एहतजाज की कॉल देनी पड़ी, यानी अब ये है कि अब जलसा नहीं होगा, अब एहतजाज होगा। ये जरूरत क्यों पेश है, खासकर रावलपिंडी जैसे अहम शहर में, हसास शहर में? क्या ये एहतजाज कोई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है? देखिए, हम दो तीन चीज़ों के साथ इस मौजू में खेल रहे हैं। एक तो यह है कि पीटीआई की सियासत को ज़िंदा रखने के लिए अपने आप को इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं, अपनी जो सियासी जलसे हैं, जो सियासी इज्तिमा हैं, उसको किसी न किसी शक्ल में ज़िंदा रखना है। ये उसकी सियासत है और सियासत उसकी ये है कि उसने अपने आप को ज़िंदा रखना है उस वक्त तक जब तक के मामलात या हवा का रुख उसके फेवर में नहीं हो जाता। दूसरी चीज़ ये है कि क्या उसके दबाव की वजह से या जो एजिटेशन जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं, क्या उस एजिटेशन की कोई शक्ल निकल सकती है? तो अगर आप तंजीमी ढांचा देखें तो उस तंजीमी ढांचे के मुताबिक तो ऐसी कोई शक्ल होती, सूरत नज़र आती मुझे नज़र नहीं आती। लाहौर का जलसा इसकी सबसे सामने और ज़्यादा प्रोमिनेंट मिसाल है। वजह यह है कि जो सेकंड या थर्ड टियर लीडरशिप है, जो इस किस्म का इत्तेहाद होना चाहिए अपने फैसलों में, वो नहीं है पीटीआई के अंदर। तो मुझे ये जो इसे कहते हैं ना कि सड़कों पे एजिटेशन, उस तरह का माहौल बनता हुआ तो मैं तो नहीं देखता इस तरीके से कि ये इसके अंदर इतनी हिम्मत या इस वक्त इस तरह की उनके अंदर रेजिलियंस है उस पार्टी के अंदर। ये तीसरा ये एलिमेंट है कि क्या इस अवामी दबाव के तहत कोई बहुत अहम फैसले तब्दील हो सकते हैं कि ये नहीं। ये सबसे अहम चीज़ होगी जिसको कि गालिबन आप लिंक करना चाह रहे हैं पीटीआई की सियासत के साथ। तो पीटीआई मिनिमल अपने तौर पे अपने आप को जिंदा रखना चाहेगी और मैक्सिमम ये कर सकती है कि शायद कोई एजिटेशन की शक्ल निकल आए जिससे कि कोई मामलात के अंदर तब्दीली आ सकती है, जो कि मैं हरगिज़ नहीं देखता। अब अगर उसको देखा जाए कि कौन से अहम फैसले हैं जो तब्दील हो सकते हैं या होने जा रहे हैं, तो पहली बात तो यह है कि क्या 63A के ऊपर जो फैसला है आने वाले जो रिव्यू के अंदर, क्या उसके अंदर कोई तब्दीली का इम्कान है, या ये कि वो जिस शक्ल में जाने का एहतमाल है क्या वहाँ से रुक पाएगा उस रास्ते पे चलने से। मुझे लगता है कि इसके बारे में एक मेजॉरिटी थिंकिंग ये है विद इन द पार्लियामेंट कि 63A जो जिस तरीके से डिफाइन किया गया वो गलत है एक कोर्ट की तरफ से। तो गालिबन वो बहाल हो जाएगा अपनी सूरत के अंदर के जो वोट देना चाहें वोट दें। वो जब गिन लेंगे तो उसके बाद ये फैसला होगा कि आया वो पार्टी के मेंबर रह गए हैं या नहीं। उससे जो 26वीं तरमीम है उसका रास्ता खुल जाएगा। जब 26वीं तरमीम खुल जाएगी तो फिर वो एक आईनी जब बनती है, आपका कोर्ट बनता है, तो आईनी कोर्ट के आगे फिर ये सारे मामला, चाहे वो 12 जुलाई का फैसला है या कोई और है या जिस किस्म के भी रिव्यू पिटिशन में भी फैसले आएंगे, वो सब के सब उसके आगे चले जाएंगे। इमरान खान का मुस्तकबिल भी इसमें तय होगा, कौन मुकदमा लड़ेगा, कहाँ पे मुकदमे होंगे। तो मुझे इन चीज़ों में कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। मुझे बताइए, अगर तब्दीली आनी होती तो 8 फरवरी के बाद आ जानी चाहिए थी ना, उस वक्त आ जानी चाहिए थी जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इलेक्शंस फौरन से 90 दिन के अंदर अंदर हो जाने चाहिए। यहाँ पे तो इंटरिम गवर्नमेंट 6 महीने बैठी रही थी और फिर हमने माना, कोर्ट से माना कि चलें जो हो गया सो हो गया, कम से कम अब करवा दें। तो इसलिए ये फैसले भी अपनी जगह पे मौजूद हैं। फिर 3-4 मरतबा आपकी तारीख के अंदर, और 12 जुलाई की एग्जाम्पल तो है ही हमारे सामने, 3-4 मरतबा कोई आइन यहाँ पे इस मुल्क में नहीं था, कोई आइन नहीं था, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कायम है। तो मुझे ये बताइए कि आज जो आइन है ये कौन सा आइन है?
वो जो कि एग्जिस्ट करता है किताबों के अंदर, या वो जो अभी पार्लियामेंट कहेगी कि ये वाला आइन होगा। हम उस नहज पे पहुंचे हुए हैं जहां पर जब कोई कहेगा कि ये आइन है तो वो आइन होगा। और अगर आपको स्टेट की डेफिनेशन चाहिए, स्टेट की डेफिनेशन चाहिए, डेमोक्रेटिक स्टेट की नहीं, किसी रियासत की डेफिनेशन चाहिए, रियासती जोर की, तो ये होती है कि जो हम कहेंगे वो कानून होगा। तो क्या हम आज वहां पे खड़े हैं जहां पर ये कहा जाएगा कि जो हम कहेंगे वो कानून होगा? तो क्या फिर अक्सर में क्या जमहूरियत एग्जिस्ट करती है? देखिए, हर चीज, तमाम चीजें जो हैं, ये जैसे कहते हैं ना कि एक अच्छी नीयत के साथ ये लिखी और उनको फॉलो किया जाता है। जमहूरियत की जो बुनियाद है वो इस चीज पे होती है। लेकिन अगर आपकी नीयत और अपने जो आपके अहकामात हैं या जो आपके फैसले हैं, जो आपकी तरमीम हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको फ़ायदा देने के लिए हैं, तो फिर जमहूरियत कायम नहीं रहती, फिर कोई और शक्ल उसकी आती है जिसको इस वक्त तो मैं नाम ना दे सकूं, लेकिन आने वाला तारीख दान ज़रूर कोई नाम देगा।